बलोचिस्तान काबीना ने वफाकी और सूबाई सिक्योरिटी इदारों को शाहराहों पर कायम चेक पोस्टें फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास फैसला किया गया। आइंदा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं होगी। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, आज़ाद कश्मीर और कोहलू समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। महकमे मौसमियात ने मुल्क में आज से प्री मानसून बारिशें शुरू होने की पेशगोई की है। बालाई और वस्ती पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश की पेशगोई। नवाब शाह में 2 मुसाफिर बसों की टक्कर में एक खातून समेत 8 अफराद जान बहक और 40 से जायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस मेहरान हाईवे पर पेश आया। वजारत खजाना और IMF हुक्काम के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे को हतमी करने के लिए मुज़ाकरात। ज़राए का कहना है कि IMF की शराइत के मुताबिक बजट से कबल टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। नए बजट में मजीद 215 अरब रुपए के टैक्सेस आवाम पर आए। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से ज्यादा आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। IMF के दबाव पर बजट में पेश टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली गई है। इस स्कीम के तहत बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न करने की छूट दी गई थी। 2000 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। PTI ने 9 साला दौर में खैबर पख्तूनख्वा में 2.5 लाख लोगों को गैर जरूरी भर्ती किया। इस वजह से सूबा मौशी तौर पर बैठ गया। निगरां वजीर सनत और तिजारत का इल्जाम। अदनान जलील ने कहा, अफगान बॉर्डर पर डॉलर स्मगलिंग से भी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। रूस और निजी मलेशिया में मुज़ाकरात कामयाब। बगावत का खतरा टल गया। मॉस्को की तरफ बढ़ने वाले दस्ते वापस बुला लिए गए। वैगनर ग्रुप का कहना है कि दोनों जानिब रूसियों का ही खून बहना था, इसलिए वापस यूक्रेन के कैंप्स का रुख कर लिया है। रूस के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस ने बागी वैगनर ग्रुप और रूसी क़यादत के दरमियान मुसाहलत कराई। बेलारूस के सदर का कहना है कि नीम फौजी दस्ते ने सदर पुतिन की बात मान ली है। वैगनर को सिक्योरिटी यकीन दहानी करा दी गई। वैगनर चीफ बेलारूस चले जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा खारिज किया जाएगा। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी करने वाले अपने दस्तों पर मुबैना रूसी बमबारी की वजह से बगावत का ऐलान किया था। निजी मलेशिया मॉस्को की जानिब भेज दी थी। खाना जंगी का खदशा होने के सबब मॉस्को में चौकियां कायम कर दी गई थी। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 2 शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हफ्ते के सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में अंधाधुंध फायरिंग की। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारत को बावर करा दिया गया कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। भारत को कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक के एहतराम की याद दहानी कराई गई है। कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी, भारतीय फौज का जोग्राफियाई सियासी महरिकात, झूठे बयानिए, मन घड़त इल्जामात का नया सिलसिला है। भारत मंसूबे के तहत मन घड़त बयानिए की तस्कीन के लिए मासूम जानों के दर पे है। कराची के जिना अस्पताल में 18 साल की लड़की की लाश छोड़कर जाने वाले मर्द और खातून के बाद एक और किरदार सामने आ गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुलिस्तान जौहर का रिहायशी जुम्मन लड़की को चंद माह से पार्टियों में भेजा करता था। तीनों की तलाश जारी। लाश छोड़कर जाने वाले मर्द और खातून के चेहरे CCTV वीडियो में वाज़े हैं। मैयत लाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी के मालिक और किराए पर लेने वाले 2 ज़ेरे हिरासत अफराद से भी तफ्तीश जारी। रहीम यार खान से लड़की के बुरसा की आमद पर लाश सुपुर्द की जाएगी। अब तक मौत की वजह भी सामने ना आ सकी। पुलिस को शुबा है कि लड़की नशे की ज्यादती के बायस हलाक हुई। तस्दीक के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।
कराची जिना अस्पताल में लाई गई मुर्दा खातून आयशा की सास ने कहा, बहू रात सालगिरह की दावत का बताकर गई थी, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। वीडियो में नजर आने वाले मर्द और खातून को नहीं जानती। 2 साल पहले मेरे बेटे की शादी हुई थी, बेटा नशे का आदी और ड्राइवर है। आयशा का आबाई ताल्लुक रहीम यार खान से था। पेशावर के इलाके यकतूत में फायरिंग करके सिख शहरी मनमोहन सिंह को कत्ल कर दिया गया। CCPO सैयद अशफाक अनवर का नोटिस, 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सिख शहरी के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। CCTV वीडियो की मदद से कातिलों तक जल्द पहुंच जाएंगे। उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई को की जाने वाली तबाही और नुकसानात पर इजहार अफसोस। किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर काबिल कबूल नहीं। हमला करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। वफ्द का फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। 3 से 4 रोज दुबई में क़याम का इम्कान। बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सऊदी अरब रवाना होंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM के बॉयकॉट से कराची के मुस्तरद शुदा लोग आज मेयर और डिप्टी मेयर हैं। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब दें जो दौलत कराची से लूट कर खाई है, पहले आप वो लौटाएं। कराची की पुलिस और डाकू दोनों इम्पोर्टेड हैं। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 33% कमी का ऐलान कर दिया। इतलाक ईद के 3 रोज से चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। ईद की स्पेशल ट्रेन पर किराए में कमी का ये इतलाक नहीं होगा। छुट्टी के दिन मवेशी मंडी में रश बढ़ गया। कराची की मंडी में शहरियों ने अच्छे सौदे की तलाश में सारी रात गुजार दी। कोई सुबह जानवर घर लेकर गया तो कोई खाली हाथ लौटा। जैकबाबाद की मवेशी मंडी में भी गुज़श्ता साल की निस्बत दुगनी कीमतें। बदीन में कामोरी नस्ल के बकरे सबकी तवज्जो का मरकज, मगर आला नस्ल के महंगे दाम हर किसी के बस की बात नहीं। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान के मोहम्मद लुकमान ने 100 मीटर रेस और हबीबुल्लाह ने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान इवेंट में अब तक 9 सोने के तमगे हासिल कर चुका है। कराकरम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के उस्मान वजीर यूथ वर्ल्ड टाइटल का दिफा करने में कामयाब। तंजानिया के बॉक्सर फकीरी सलीम को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। 8 राउंड की फाइट में तमाम जजेस ने मुतफिका तौर पर उस्मान वजीर के हक में फैसला दिया।